दोस्तों, हमारे भारत में घोटाले वैसे ही होते हैं जैसे आम चोरी। मतलब अगर आप देश के हर छोटे बड़े स्कैम को पढ़ने बैठे तो रोजाना चाय के साथ बिस्किट या ब्रेड नहीं बल्कि एक घोटाला खा हमारा मतलब पढ़ सकते हैं। घोटाले की बात पर अगर आप ये कहने वाले हैं कि घोटाला छोटा या बड़ा नहीं होता साहब, घोटाला होता है, तो बता दें कि हमारे देश के कुछ दगाबाजों ने इस लाइन को गलत प्रूव कर दिया है, जिसका सबूत है हमारी आज की वीडियो, जिसमें आप 350 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ के स्कैम के बारे में सुनने वाले हैं। जी हाँ, 3000 करोड़ का स्कैम। पर कौन है देश को इतना बड़ा चूना लगाने वाला? चलिए जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट परसेप्शन पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए इसी तरह के नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। नंबर 1, ऑपरेशन शीश महल, 45 करोड़। भारत की राजनीति में उठापटक का दौर लगभग हर वक्त चलता ही रहता है। कभी बीजेपी कांग्रेस आमने सामने होती है तो कभी बीजेपी और आम आदमी पार्टी। ऑपरेशन शीश महल जो है वो भी बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। असल में इसी साल आम आदमी पार्टी से दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अपने सरकारी बंगले का रेनोवेशन करवाया था, जिसमें रिपोर्ट के मुताबिक करीब 45 करोड़ रुपए का खर्चा आया। जी हाँ, सिर्फ रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए। 2021-2022 में जब 8 पर्दे लगवाए तब 45 लाख रुपए का खर्चा आया। दूसरे चरण में पर्दे मंगवाए तो 15 पर्दों का खर्चा 51 लाख रुपए रहा। इस तरह कुल 23 पर्दों के बदले 1 करोड़ के लगभग रुपए गए, जबकि 1 करोड़ 15 लाख रुपए के घर में मार्बल्स लग गए। यानी आप समझ सकते हैं कि जहां आम आदमी इतने पैसे कमाने के लिए अपनी जिंदगी गुजार देता है फिर भी उसे नहीं मिलते, वहीं हमारे नेता बड़े बड़े घोटाले कर, टैक्स चोरी कर घरों में करोड़ों का रेनोवेशन करवाते हैं। नंबर 2, 350 करोड़ घोटाला। कुबेर का खजाना अगर कहीं देखना है तो हाल फिलहाल में चर्चा का विषय बने धीरज साहू के ठिकानों को देखिए। टैक्स चोरी के शक में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ऑफिस पर छापा मारा तो धीरज साहू का खजाना देख ऑफिसर्स की आंखें फटी की फटी रह गई। इस खजाने को गिनने के लिए दसियों मशीनें, कर्मचारी लगे हुए हैं। अलमारियों में, बैग्स में इतने नोट चुने हुए हैं कि मशीनें भी हाफ गई, लेकिन ये खजाना है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 170 से ज्यादा बैग कम पड़ गए। गाड़ियों में भर भर के सारा पैसा बैंक पहुंचाया जा रहा है। 3 से 4 दिन हो चुके हैं और 350 करोड़ रुपए की गिनती की जा चुकी है, लेकिन अब भी नोटों की गिनती कम नहीं हुई है। यानी स्कैम अभी और बढ़ सकता है, लेकिन कितना ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे आपको बता दें कि साहू साहब का यह खजाना मिलने से पहले वह अपने आप को कर्जदार बताया करते थे। उनका कहना था कि उनके पास इतना कर्ज है जितने उनके सिर पर बाल भी नहीं है। हालांकि उनका कर्ज अब दुनिया साफ साफ देख पा रही है। नंबर 3, दिल्ली शराब घोटाला। 17 नवंबर 2021 की बात है जब दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की और रेवेन्यू में फायदा होने की बात कही, लेकिन 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में अनियमितता होने की बात करते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट के बाद 22 जुलाई 2022 को मामले में सीबीआई, एसबीआई ने एंट्री ली, जिसकी मांग उपराज्यपाल ने ही की थी। जांच हुई तो सीबीआई और ईडी के आरोपों से पता चला कि नीति में फायदा होने की जगह 144.36 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, वो भी सरकारी खजाने को। जबकि लाइसेंस धारकों यानी जिनके पास शराब बेचने का लाइसेंस था उन्हें अनएक्सपेक्टेडली प्रॉफिट हो गया। इस भ्रष्टाचार के मामले को लेकर 26 फरवरी 2023 को 8 घंटे की लंबी पूछताछ और 9 मार्च 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया सहित विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और बुब चबाबू को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया, जबकि आरोप कुल 11 लोगों पर हैं। दिल्ली शराब मामले में आरोप सीएम केजरीवाल पर भी लगे थे, लेकिन शुरू से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल ईडी, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के सामने आने से भी कतराते रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी से 13,500 करोड़ रुपए बिक्री बढ़ी, जबकि राज्य को उसका सिर्फ 300 करोड़ मिला। ऐसा हमारा नहीं बल्कि कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू का कहना है। उनके मुताबिक चोर की दाढ़ी में तिनका है, यानी अरविंद केजरीवाल खुद को बचाने के लिए ईडी से दूर भाग रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल साहब ईडी के सामने आएंगे या यूं ही मुंह छुपाते रहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। नंबर 4, 3000 करोड़ घोटाला, नोएडा। दोस्तों, सरकार और आम लोगों को 3000 करोड़ रुपए की जीएसटी का चूना लगा चुके इस शख्स को देखिए। नाम है नंदलाल उर्फ नंदू।
जैसे ही पुलिस को जीएसटी में चल रहे घोटाले की जानकारी हुई, पुलिस ने नंदू को गिरफ्तार कर लिया और पता चला ये शातिर बंदा तो फर्जी कंपनियां बनाकर आईटीसी के जरिए करोड़ों का गबन कर रहा है। बता दे, पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 20 का है। नंदू उर्फ नंदलाल सिरसा में बैठकर पूरा गेम खेलता था और इसकी टीम के अभी तक 22 मेंबर्स भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। लेकिन सोचकर देखिए दोस्तों, जब अकेला नंदू सरकार को 3000 करोड़ का चूना लगा सकता है, तो ऐसे न जाने कितने ही नंदू होंगे जो पुलिस की पकड़ से अभी। नंबर 5, 5000 करोड़ का घोटाला, महादेव बैटिंग ऐप। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और मीडिया के गलियारों में महादेव बैटिंग ऐप भी खूब चर्चा में बनी हुई है। इस घटना की जानकारी पुलिस को तब हुई जब छत्तीसगढ़ के रहने वाले 26 साल के चंद्राकार ने अपनी शादी में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को 200 करोड़ रुपए कैश में दिए, जबकि उसकी महीने की सैलरी है 12 से 14,000। शक होते ही ईडी ने चंद्राकार के घर में छापा मारा और रणबीर कपूर को भी पूछताछ के लिए बुलाया। असल में महादेव ऑनलाइन ऐप एक बैटिंग ऐप है जहां इल्लीगल तरह से सट्टेबाजी की जाती है। ऐप के जरिए यूजर्स के बेनामी बैंक खातों के नेटवर्क के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग जैसे काम होते थे और इसका हेड ऑफिस था यूएई में। इस ऐप का मास्टरमाइंड है छत्तीसगढ़ का रहने वाला सौरभ चंद्राकार और रवि उप्पल। ईडी के मुताबिक इस ऐप के जरिए अब तक 5000 करोड़ रुपए का घोटाला किया जा चुका है, इसलिए मामला संगीन है। फिलहाल ईडी ने मामले में टाइगर श्रॉफ, सनी लियोनी और रणबीर कपूर जैसे एक्टर्स से भी पूछताछ की है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। नंबर 6, अडानी ग्रुप घोटाला। 24 जनवरी की बात है जब अमेरिका की एक कंपनी हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसमें कहा गया है कि भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक अडानी ग्रुप कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कर रही है। कंपनी के मुताबिक अडानी ग्रुप स्टॉक्स में हेरफेर, अकाउंट्स में धोखाधड़ी, टैक्स हेवन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे घोटाले कर रहे हैं। कंपनी ने अपने 413 पन्नों की रिपोर्ट में कुल 88 सवाल दागे और कंपनी पर करोड़ों का गबन करने का आरोप भी लगाया। हालांकि अडानी ग्रुप द्वारा इनमें से 68 से भी ज्यादा सवालों को गलत बताया, साथ ही ऐसे किसी भी स्कैम से पल्ला झाड़ा। हालांकि ये मामला शांत है, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी ग्रुप को भारी नुकसान हो रहा है। जैसे रिपोर्ट आने के सिर्फ 3 महीने बाद ही कंपनी के 90% शेयर्स गिर गए। इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट गया, जिस वजह से भी कंपनी को करोड़ों का लॉस हुआ और अडानी तीसरे सबसे अमीर आदमी से 42वें नंबर पर आ गए। वैसे दोस्तों, इन घोटालों पर या ऐसे हर साल होने वाले घोटालों पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।